हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब, और इसको हम वाइल्स के नाम से भी जानते हैं। हॉस्पिटल में जो ब्लड जाता है जांच के लिए, उसमें हम कौन कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं और कब करते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दो टर्म्स की बात करेंगे। पहला है हमारा फ्लैबोटॉमी। फ्लैबोटॉमी का मतलब होता है पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करके डायग्नोसिस एंड रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में भेजना। मतलब कि हमारा जो पेशेंट से जो ब्लड कलेक्ट हुआ है, डायग्नोसिस एंड रिसर्च के लिए लैब में लेके जाते हैं, तो उसको हम लोग फ्लैबोटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैबोटॉमिस्ट। फ्लैबोटॉमिस्ट का मतलब होता है पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने वाले को फ्लैबोटॉमिस्ट कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति पेशेंट से ब्लड को कलेक्ट करता है, उसको हम लोग फ्लैबोटॉमिस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले ट्यूब की। तो इसको हम लोग रेड ट्यूब या प्लेन वाइल क्लॉट एक्टिवेटर कहते हैं। एंड हमारे इसके अंदर आता है पहला पॉइंट, नो एडिटिव प्रेजेंट। यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कोई भी एंटीकोगुलेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्लड क्लॉट एंड सीरम सेपरेट ऑटोमेटिकली। यानी कि इसमें हमारा ब्लड और सीरम जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं, और प्लाज्मा हल्के होने के कारण ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से हमारा जो ब्लड और हमारा जो सीरम है वो अलग अलग हो जाता है। और इस वाइल के अंदर हम लोग 6 ml ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा केमिस्ट्री लैब आता है, दूसरा है हमारा इम्यूनोलॉजी, एंड थर्ड है हमारा सीरोलॉजी। तो केमिस्ट्री के अंदर आता है हमारा एंजाइम, फैट, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, वाइटमिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। एंड हमारा इम्यूनोलॉजी टेस्ट के अंदर आता है प्रेजेंट ऑफ एंटीबॉडी टू अ पैथोजन। और सीरोलॉजी टेस्ट के अंदर आता है प्रोटीन मेड बाय योर इम्यून सिस्टम। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमारा आता है इसके अंदर LFT, KFT, सोडियम, पोटेशियम। यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हमारे प्लेन वायल के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्पल लेवेंडर टॉप ट्यूब। यानी कि ये हमारा एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। इस ट्यूब में EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड एडिटिव होता है, जो एक एंटीकोगुलेंट होता है। और इसकी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हम 3 ml ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा CBC हो गया, ESR हो गया, HbA1c हो गया, रेटिकुलोसाइट्स हो गया, PTH हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन का भी हमारा लेवेंडर ट्यूब में होता है। और जो हमारी रेड ब्लड सेल फोलेट का टेस्ट भी इसके अंदर होता है, और हमारा क्रॉस मैचिंग कराई जाती है। यानी कि जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, तब भी हमारा क्रॉस चेकिंग के लिए लेवेंडर ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार ट्यूब को इन्वर्ट जरूर करें, ताकि EDTA अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हमें अपने सैंपल को इस ट्यूब में ले लेना है, उसके बाद हमें अपने ट्यूब को 8 बार हिलाना है, जिससे कि हमारा जो EDTA का जो सैंपल होता है इसके अंदर, वो हमारे ब्लड में अच्छे से मिल जाए और हमारा ब्लड क्लॉट ना हो। नेक्स्ट है हमारा ब्लू टॉप ट्यूब। इस ट्यूब में सोडियम सिट्रेट एडिटिव होता है, जो एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है। इस टेस्ट को कोगुलेशन स्क्रीन चेक के लिए करते हैं, और इसके अंदर हम 2.7 ml ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। जैसे हमारा BT हो गया, BT का मतलब है ब्लीडिंग टाइम। नेक्स्ट है हमारा PT का मतलब है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और नेक्स्ट है हमारा APTT का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट है हमारा डी का मतलब है डाइमर टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा INR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। नेक्स्ट ट्यूब है हमारा ग्रे टॉप ट्यूब। इस ट्यूब में 2 एजेंट होता है। पहला है हमारा सोडियम फ्लोराइड, एंड सेकंड है हमारा पोटेशियम ऑक्सलेट। जो हमारा सोडियम फ्लोराइड होता है, यह हमारा एंटीग्लायोटिक एजेंट है, जो ब्लड में ग्लूकोज को टूटने से रोकता है।
और जो हमारा पोटेशियम ऑक्सलेट होता है यह एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है और इसकी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होती है। इस ट्यूब में हम 6 ml ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो ये बेसिकली शुगर टेस्ट के लिए टेस्ट होते हैं। तो पहला है हमारा FBS। FBS का फुल फॉर्म होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। एंड नेक्स्ट है हमारा RBS। RBS का फुल फॉर्म होता है रैंडम ब्लड शुगर। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा PPBS। PPBS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ब्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट। एंड लैक्टेट का भी सैंपल इसमें ही जाता है। नेक्स्ट ट्यूब है हमारा येलो टॉप ट्यूब और इसको हम लोग जेल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा SST। SST का फुल फॉर्म होता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा इस ट्यूब में 2 एजेंट होते हैं। पहला है हमारा सिलिका पार्टिकल और दूसरा है हमारा सीरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड सेल्स को क्लैम्प करके रखते हैं और जो सीरम सेपरेटर होता है वो हमारे ब्लड सेल से प्लाज्मा को सेपरेट करके रखता है। इस ट्यूब के अंदर हम 2.7 ml ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पहला है हमारा सीरम एनालिसिस। इसके अंदर आता है हमारा इंडोक्रिनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ओंकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन के टेस्ट आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट भी इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बोन प्रोफाइल। बोन प्रोफाइल का टेस्ट भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का टेस्ट भी इसमें किया जाता है। अगला है हमारा ट्यूमर मार्कर। नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंदर हमारा एथेनॉल, कैनाबिस, एपिएट्स का टेस्ट भी आता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग लेवल। हम किसी भी मेडिसिन का जैसे हमारा PCM हो गया, एस्प्रिन हो गया, इन सब का ड्रग का लेवल भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर हमारा रीमेटॉइड फैक्टर होते हैं जो कि हमारे आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका टेस्ट इसमें किया जाता है। अब हम बात करते हैं डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। तो इस ट्यूब में सोडियम हेपेरिन होता है जो एक एंटीकोगुलेंट है और इसका जो रिक्वायरमेंट होता है इस ट्यूब के अंदर हम लोग 4 ml ब्लड को ले सकते हैं। और इसके अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। पहला है हमारा अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड हमारा एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट है हमारा लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। इस ट्यूब में लिथियम हेपेरिन होता है जो एक प्लाज्मा सेपरेटर होता है और इस ट्यूब में हम 4 ml ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे कौन सा टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला है हमारा केमिस्ट्री टेस्ट। केमिस्ट्री टेस्ट के अंदर हमारा प्रोटीन और फैट आते हैं। अगला ट्यूब है हमारा ऑरेंज टॉप ट्यूब, कंटेन थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर, यानी कि ये हमारे खून को जमा देता है और हम इससे स्टैट सीरम टेस्टिंग कर सकते हैं जिससे कि हमारा सीरम अलग हो जाता है और हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं जिसकी वजह से हम तुरंत का तुरंत टेस्ट कर लेते हैं। अगला ट्यूब है हमारा पिंक टॉप ट्यूब। तो पहला है हमारा कंटेन EDTA, मतलब कि ये एंटीकोगुलेंट होता है। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा स्पेशली यूज फॉर ट्रांसफ्यूज़न लैब, यानी कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उसके मैचिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं या हम अपने ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम रिक्वायरमेंट, यानी कि इस वाइल के अंदर हम 6 ml ब्लड को लेते हैं। यूजेस क्या हैं इसके, ये हमारा क्रॉस मैचिंग कराता है यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, एंड हमारा ABO ब्लड ग्रुप पता हो जाता है इससे, और हमारा डायरेक्ट कूम टेस्ट यानी कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अमोनिया का टेस्ट भी इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगला ट्यूब है हमारा ब्लैक टॉप ट्यूब। इस ट्यूब का यूज़ हम इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को पता करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ट्यूब है हमारा वाइट टॉप ट्यूब। इसका यूज़ हम लोग मॉलिक्यूलर को डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल PCR, DNA एम्प्लीफिकेशन में करते हैं। अगला है हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब होता है जब हमें अपने ब्लड सैंपल को एक से ज़्यादा वाइल में डालना होता है तब हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमने अपने ब्लड सैंपल को
एक पेशेंट से कलेक्ट किया तो हमारा जो सैंपल होता है वो एक सिरिंज में होता है। अगर इस सिरिंज को हमने ईडीटीए में डाल दिया तो ईडीटीए में एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। अगर किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट हमारे सिरिंज में आ गया तो उसके बाद में वही सिरिंज उठा के हमने अपने रेड वायल में डाल दी, यानी कि हमारी ब्लड सेल्स और सीरम को अलग अलग करके रखने वाला जो हमारा ट्यूब है उसमें एंटीकोगुलेंट चला गया। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये गलतियाँ ना हो, इसलिए हम लोग ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का यूज़ करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं इसको आसान तरीके से। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, जैसे कि हमारे पास कोई भी सैंपल है जो कि अभी सिरिंज में है, तो सबसे पहले हम अपने सैंपल को ब्लू वायल में डालते हैं, उसके बाद हम रेड वायल में डालेंगे, एंड उसके बाद हम येलो में डालेंगे, एंड उसके बाद हम लाइट ग्रीन में डालेंगे, उसके बाद में हम ग्रीन में डालेंगे, एंड उसके बाद हमारा है पर्पल जो कि हमारा एंटीकोगुलेंट होता है और ये भी हमारा एंटीकोगुलेंट है, और जो ग्रे वाला होता है ये भी एंटीकोगुलेंट है। अगर इन दोनों को किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट जो इनके ट्यूब्स में होते हैं, अगर ये गलती से भी हमारे इसमें चले गए किसी में भी, तो ये किसी भी तरह का हमारे ट्यूब को जमने नहीं देंगे या प्लाज्मा को अलग अलग नहीं होने देंगे। ये सब कुछ इंटरमिक्सिंग कर देंगे, यानी कि पूरा ब्लड जैसे हमने लिया था उसी तरह का ब्लड हमारा हो जाएगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।